ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना सबसे बड़ा अब तक का सबसे बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर आज तीसरी बार सुनवाई हो रही थी। इससे पहले 2 बार सुनवाई हो चुकी है, आज तीसरी बार सुनवाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कई बड़े आदेश आज जारी किए हैं। सबसे बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यह है कि इस मामले की सुनवाई जो अब तक वाराणसी की स्थानीय अदालत कर रही थी, सिविल जज का जो कोर्ट कर रहा था, अब यह मामला वाराणसी के जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो सुनेंगे, डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत सुनेगी। तो ये सबसे बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट का। हमने देखा था कि वाराणसी की जो सिविल जज की कोर्ट है, उन्होंने सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे के बाद उनके पास सर्वे की रिपोर्ट भी फाइल हुई थी, लेकिन जब यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सिविल जज की कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज को सौंप दिया है। इसके अलावा हमने देखा था ज्ञानवापी मस्जिद का मामला जब से कोर्ट पहुंचा है तब से हम यह सुन रहे हैं, मुस्लिम पक्ष के जो वकील है यह हमेशा से ये दलील देते आ रहे हैं जब से ये मामला कोर्ट पहुंचा है कि ये जो केस है ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। 1991 एक्ट के तहत ये कहा गया है कि किसी भी धर्म की का जो स्थल है, कोई भी धार्मिक स्थल है, उसकी पूजा व्यवस्था में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इसके आधार पर जो मुस्लिम पक्ष है वो ये दावा कर रहा है कि इस केस में सुनवाई आगे हो ही नहीं सकती। लेकिन सिविल जज ने इस मामले में सुनवाई भी की और उसके बाद सर्वे का भी आदेश दे दिया। वो सर्वे की रिपोर्ट भी अब सिविल जज की जो कोर्ट है वहाँ पर दर्ज हो गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट जज को यह आदेश दिया है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है, क्या ये केस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। ये तय करने का आदेश अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रायोरिटी पर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष की ये जो दलील है कि इस केस में सुनवाई हो ही नहीं सकती, सुनवाई आगे बढ़ ही नहीं सकती, इसकी जांच सबसे पहले वाराणसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करे। तो एक तरीके से हम देखें कि पिछले कुछ दिनों में जो सर्वे हुआ और बाकी सारी तमाम तरह की बातें सामने आई, वो एक तरीके से अब पीछे हो गई है। अब इस बात पर फैसला होगा कि इस केस में सुनवाई आगे बढ़ सकती है, सुनवाई हो सकती है या नहीं, और ये करने का जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दिया है। इस केस की मेंटेनेबिलिटी पर प्रायोरिटी पर सुनवाई के आदेश के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो 17 मई को उसने आदेश दिया था, जो नमाज अदा करने का, नमाज में कोई दिक्कत या उसमें नमाज के वक्त में कोई रोक टोक मुस्लिमों को के साथ न हो, ऐसा जो आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को दिया था वो जारी रहेगा। इसके अलावा जो कथित तौर पर शिवलिंग मिला था उसे भी सुरक्षित रखने का आदेश उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है। तो एक तरीके से अभी सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं कि 23 मई से लेकर के 10 जुलाई तक करीब 1.5 महीने का जो है समर वैकेशन चालू हो रहा है। तो इस दौरान जो एक व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है अपने 17 मई के आदेश के आधार पर, ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर का ये जो विवाद है इसे लेकर के, तो इसमें साफ कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जो नमाजी है उन्हें नमाज पढ़ने से नहीं रोका जा सकता। इसके अलावा जो कथित तौर पर शिवलिंग मिलने का या जो साक्ष्य मिलने का दावा किया जा रहा है उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट करने का, सुरक्षित रखने का डीएम को आदेश दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगली जो सुनवाई है वो 8 हफ्ते बाद होगी। तो ये एक तरीके से हम ये देखें तो ये 3 बड़े आदेश आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किए गए, जिसमें पहला था कि सिविल जज से यह मैटर लेकर, यह केस लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज को सौंपा गया। दूसरा बड़ा आदेश जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि क्या ये मामला प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन करता है, इस मामले में सुनवाई आगे जारी रखी जा सकती है या नहीं। जैसा कि मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा था कि यह प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करता है, तो इसकी जांच करने का, इस पर सुनवाई करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, वाराणसी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, उसे आदेशित किया है कि वो इस मामले पर सबसे पहले सुनवाई करे, उसके बाद फिर जो सर्वे है और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर बात होगी। जो तीसरा बड़ा आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट का ये है कि अगले 8 हफ्तों तक, यानी वेकेशन के बाद जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, तब तक 17 मई का जो आदेश है कोर्ट का, जिसमें नमाजियों को कोई परेशानी ना हो और जो वज़ू वाली जगह है वहाँ पर जो साक्ष्य मिला है उसे प्रोटेक्ट करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने
डीएम को दिया है, वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दिया है। इसके अलावा जो सर्वे रिपोर्ट लीक हुई थी उस पर भी टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, कहा कि ये जो मामला है ये कोर्ट से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने जब सर्वे का आदेश दिया और कोर्ट के पास जब ये रिपोर्ट जमा हुई तो ये लीक मीडिया में नहीं होनी चाहिए। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया को वहाँ पे दर्ज की कि ये मीडिया में हमेशा ये लीक हो जाती है खबरें, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम देखें तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आदेश में ये कहा कि एक बैलेंस बना करके और शांति व्यवस्था कायम रखते हुए इस केस में आगे बढ़ने की तमाम पक्षों से कोर्ट ने अपील की। और इसके साथ ही ये भी कहा कि जो एक बनी हुई है व्यवस्था, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई, इसे लेकर भी निर्देशित करते हुए ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने वापस डिस्ट्रिक्ट जज के पास सुनवाई के लिए भेज दिया है। इस मामले पर हम लगातार खबरें आपको देते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ।